भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया ने बुधवार को स्थानीय पछाड़ी खेड़ा स्थित रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उनके द्वारा सरकार के विकास कार्य गिनाए जा रहे थे, तभी पत्रकारों ने खराब हो रही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों के बारे में पूछा तो प्रवक्ता द्वारा जवाब नहीं दे पाए और इधर उधर की बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद प्रदेश की जनता ने सत्ता परिवर्तन करते हुए कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सत्ता संभाली, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलकर विकसित राज्य बना। प्रदेश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां विकास की नई इबारत नहीं लिखी गई हो। सड़क, बिजली, पानी की गांव-गांव तक सुविधा के साथ कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश देश में अव्वल है। सामाजिक सरोकारों, जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों की बदौलत प्रदेश की जनता ने पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना भरपूर प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हुए मामा के रूप में सम्मान दिया। विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जहां कई योजनाओं को लागू कर नवाचार किए गए। व्यक्ति के जन्म से लेकर अंत समय तक ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। अलग अलग स्थानों से भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता से आशीर्वाद लिया जा रहा है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने भी अपनी बात रखी और यात्रा से संबंधित जानकारी दी। में मध्य प्रदेश में एकमात्र राजनीतिक दल है कांग्रेस, और कांग्रेस छल, कपट, झूठ, फरेब और उसके साथ साथ नैरेटिव सेट करने की राजनीति करती है कि गलत नैरेटिव सेट करो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो तो झूठ सच दिखने लगता है। तो इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी करेगी, उसके लिए भी हमारा ये रिपोर्ट कार्ड उपयोगी होगा। एक और बात है, आप मीडिया के मित्र हैं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह आपका भी दुरुपयोग कर रही है। अभी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया और उसमें एक चैनल का वीडियो ट्वीट कर दिया जो मैनिपुलेटेड था, जो कूट रचित था, और उसके बाद उस चैनल ने भी उन ट्वीट करके कहा कि ये हमारा नहीं है और संबंधित जिन लोगों ने इसे जारी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का काम भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों लोग कर रहे हैं। उसके प्रति भी हम इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से और आपके माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारे लिए सत्ता साधन है जन कल्याण का, सत्ता साधन है अंत्योदय का, और कांग्रेस के लिए पूरी राजनीति केवल इसलिए है कि किसी भी तरह हेन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से सत्ता उन तक आ जाए तो उनको सत्ता की आवश्यकता है और हमें सत्ता की आवश्यकता सेवा के लिए है। ये हमारा आज का विषय था। फिर हम रिपोर्ट कार्ड आप और किसानों को पाला हो चाहे ओला हो, चाहे अतिवृष्टि हो चाहे अनावृष्टि हो, चाहे सूखा हो, इन सब में राहत पहुंचाने का काम किया है। और इन राहत को पहुंचाने में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं वो एक है। इसके अलावा 20,000 करोड़ से अधिक की राशि केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था, मध्य प्रदेश में आप हम सबको याद है कि शिक्षा को इस तरह से कर दिया गया था कि मजरों में, टोलों में जहाँ न संख्या है न शिक्षक है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है और शिक्षक है तो वहाँ स्कूल का भवन नहीं है। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने ये तय किया कि सभी को एक स्तरीय शिक्षा, जिसको हम कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो मिल सके, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि वहाँ से कर्मी कल्चर को समाप्त किया। आपको विदित है ये कि वहाँ कांग्रेस की सरकार के जमाने में 500 रुपये महीने में शिक्षा कर्मी नियुक्त कर दिए जाते थे या गुरुजी नियुक्त कर दिए जाते थे। उन सबको तो हमने नियमित करने का काम किया ही किया, उनको 7वें वेतनमान तक लाने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश की शिक्षा में आमूल परिवर्तन हुआ है। और अब जो सीएम राइज स्कूल है, उन सीएम राइज स्कूल के माध्यम से भी जो उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसका लाभ जनता को पहुंचे, इसके लिए 275 सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोचना है कि भविष्य में इन्हें बढ़ाकर 3,000 तक हमें लेकर जाना है कि किसी भी विद्यार्थी को सीएम राइज स्कूल के लिए 15 किलोमीटर से अधिक ना जाना पड़े। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की, देखिए अगर अपन विस्तार से हर विषय में जाएंगे तो निश्चित आप और मैं सब समझते हैं कि बहुत लंबा समय लगेगा, परंतु हम उसके लिए एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने तय की है कि जो रिपोर्ट कार्ड है 20 वर्षों का, 2003 से 2023 तक का,
इस रिपोर्ट कार्ड को हम आप सभी पत्रकारों को उपलब्ध कराएं, क्योंकि इसके अध्ययन के अनुसार आप और हम सब ये याद रख सकेंगे। दूसरी एक और बात है कि रिपोर्ट कार्ड क्षमता विकसित की थी। आज हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 47 लाख हेक्टेयर को पार कर चुका है, और फिर कुछ और योजनाएं जैसे ही पूरी होती हैं तो ये लगभग 60 लाख हेक्टेयर को पार कर जाएगा। तो ये जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, एक और कुछ काम ऐसे हैं जिनका उल्लेख होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की हम चर्चा करें। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट थी। मध्य प्रदेश में शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स का अभाव था, उसको पूरा करने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। 1947 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में 600 सीटें मेडिकल की थीं, और उन 600 में कभी भी एक भी इजाफा नहीं हुआ। सिर्फ 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। आज मध्य प्रदेश में 4000 मेडिकल की सीटें सरकारी क्षेत्र में है, और 23 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या की अपन चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो 23 मध्य प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेज इस दौरान हुए हैं। इस दौरान एम्स भी भोपाल में खुला है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बेहतर काम हुआ है। एक और काम हुआ है किसान कल्याण के लिए, कि आपको और हम सबको ये मालूम है कि एक समय वो था कि मध्य प्रदेश में कई प्राकृतिक आपदाओं को भू राजस्व संहिता आपदा ही नहीं मानती थी, परंतु हमने उस भू राजस्व संहिता में संशोधन